भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। कोई भी बीजेपी की पार्टी का कोई भी सदस्य हो या कोई भी उसके गठबंधन दल के नेता हो, वो हर को बर्बाद कर देती है। आपके पास एक नहीं दसों उदाहरण ऐसे हैं जिसमें उसने अपने गठबंधन के नेता को बर्बाद कर दिया है। आप महाराष्ट्र से शुरू करिए। महाराष्ट्र की शिवसेना जो सबसे कट्टर समर्थक हुआ करती थी बीजेपी का, बीजेपी और शिवसेना दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। दोनों हिंदुत्ववादी का झंडा बुलंद किया रहता था। लेकिन क्या हुआ, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद धीरे धीरे उनकी पार्टी को ही तोड़ दिया। पार्टी को तोड़ दिया, शिंदे को अलग करके उसके सारे विधायक तोड़ लिए। यहाँ तक कि उसकी पार्टी के सिंबल भी जो उद्धव ठाकरे को मिलना था उसको शिंदे को मिला। तो इस तरह से उसने शिवसेना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके बाद वहीं पे एनसीपी की ले लीजिए। एनसीपी को भी उसने अजित पवार के माध्यम से उसको तोड़ दिया। महाराष्ट्र की ये घटना है। कांग्रेस के भी विधायक टूटते रहते हैं, वो तो हमेशा एक दूसरे से टूटते रहते हैं किसी न किसी राज्य में। वहाँ से निकल करके आप आ जाओ बिहार में, क्या पशुपति पारस और चिराग पासवान। पशुपति रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ दिया उसने और एक बना दिया पशुपति पारस की और एक ये चिराग पासवान। सारे सांसद उसने अपने मेरे लिए पशुपति पारस ने, उस तरह से वहाँ भी उसने तोड़ दिया। अब जब ये जेडीयू को भनक लगी थी पिछली बार, तो फिर उसने पाला बदल लिया आरजेडी के तरफ, फिर वो इस तरफ पाला बदल लिया। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है, ये बस लोकसभा चुनाव तक चलने वाला है। क्योंकि जेडीयू को ये पूरी तरह से एहसास है कि उसकी पार्टी को बीजेपी खत्म कर देगी 2025 के चुनाव में। इसीलिए बीजेपी अपना ये जेडीयू अपना साख बचाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन की है ताकि लोकसभा में उसको कुछ सीटें मिल जाए। आरजेडी के साथ रहती तो लोकसभा में उसको सीटें नहीं मिलती, क्योंकि जितने वोटर्स लगभग जितने वोटर्स हैं वो जेडीयू को और बीजेपी के गठबंधन को हमेशा से फेवर करते हैं और उसको वोट करते हैं। क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही चलता आ रहा है, तो उनके साथ उनका वोट शेयर है और उनको। लेकिन कुछ दिन बाद उनके पार्टी को भी वो तोड़ करके वो वापस आ जाएंगी। देखिएगा आप, उसका जेडीयू को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। इसी तरह से क्या हुआ, अब वहाँ से बिहार से उठ करके आ जाइए आप हरियाणा में। हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में कुछ दिनों तक उस जेजेपी और इसके बीजेपी दोनों मिल करके सरकार चलाया। अब क्या हुआ, अब जेजेपी को लात मार करके हटा दिया। अब इससे ये होगा, या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ दो कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन कि ये एक योजना के तहत किया गया है। योजना के तहत इसीलिए किया गया है क्योंकि जो भी वोट, जो सेकुलर वोट है, जो कम्युनल वोट नहीं है हरियाणा के अंदर, वो जेजेपी को भी वोट करते हैं, वही कांग्रेस को भी वोट करते हैं। तो अगर जेजेपी बीजेपी से अलग होकर के लड़ेगी तो हो सकता है कि वो कांग्रेस का वोट काट ले। लेकिन अब इसमें बीजेपी को फायदा है। अब आगे ये देखना होगा कि क्या वाकई में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन बिल्कुल टूट गया है, तो इससे कांग्रेस को नुकसान है। अगर जेजेपी बीजेपी के साथ लड़ती तो इससे कांग्रेस को फ़ायदा होता, क्योंकि सारे वोट उधर बीजेपी और जेजेपी वाले, बस जो कम्युनल वोट है वो उसको मिलता। जो सेकुलर वोट है, जो लोग थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हारमोनी को कंसीडर करके वोट करते हैं, वो सब कांग्रेस को वोट करेंगे, तो वहाँ उनको फ़ायदा मिलता। अब ये देखना होगा कि आगे चल करके क्या कांग्रेस लॉस खाती है या फिर बीजेपी को इससे नुकसान हो पाता है, फ़ायदा नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये है कि जिस राज्य में बीजेपी अपने सहयोगी दल को भी बर्बाद करती है, ऐसा नहीं विपक्षी को बर्बाद करती है, अपने सहयोगी दल को भी बर्बाद करती है। अगर कोई सहयोगी दल ये सोच रहा होगा कि नहीं बीजेपी उसके लिए बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा पार्टी है, बिल्कुल ही नहीं। आप वहाँ ले लीजिए तेलंगाना में केसीआर को, तेलंगाना में केसीआर को भी बर्बाद करने पे तुली थी, अभी तो केसीआर अलग हो गया। आप और ये ले लीजिए आंध्र प्रदेश का टीडीपी को, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के सपोर्टर थे, पहले बीजेपी की पार्टी में थे, लेकिन उनको
उनको तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। आप फिर से उनको अपने पास ले रहे जब चुनाव आया तो इस तरह से कि बीजेपी सबसे पहले अपने ही नहीं, अपने विपक्षी को ही नहीं, अपने साथ रहने वालों को बर्बाद करती है, क्योंकि वो पावर का भूखा पार्टी है। उनको हर थोड़ा से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए वो जी जान लगा देती है। अरे पार्षद तक खरीद बिक्री करने लगते हैं, अरे वोट फर्जी दिलवा देते हैं पार्षद की चुनाव जीतने के लिए। सोचिए, हंगर है उसके पावर का।